हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार, अलंकार के प्रकार तथा अलंकार क्या होता है और उसके डिटेल में करेंगे पूरा अलंकार के सारे प्रकार और उनको आप किस तरह से एक ट्रिक में यह पता कर लेंगे कि इसमें ये अलंकार है। ठीक है, आपको जो भी तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ जाएंगे और इस एक वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलंकार आप पे बिल्कुल पक्का आ जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन अलंकार से ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट हो या फिर यूपीटेट हो, कोई सा भी आप लोगों का टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें हिंदी के अंदर अलंकार से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है अलम जमा कार। ठीक है, यहाँ पर अलम का जो अर्थ है वो है आभूषण से और कार का मतलब होता है आभूषण करने वाला। ठीक है, तो इसका पूरा आप लोगों को परिभाषा है इसकी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कि आप लोगों का जो काव्य होता है जिसके अंदर सारे पद होते हैं उन सब को क्या बोलते हैं? काव्य बोलते हैं। और उनकी जो शोभा बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अलंकार के यहाँ पर प्रकार देख लेते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला होता है अर्थ अलंकार, दूसरा होता है शब्द अलंकार। ठीक है, तो अगर अलंकार के ये पूछा जाए कि कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग 2 लिखिएगा, क्योंकि अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं अर्थ अलंकार के प्रकार को। अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब पंक्ति में कहीं भी योजक चिन्ह आ जाए। ठीक है, देखो इस प्रकार का एक योजक चिन्ह आप लोगों को दिखाई दे और उसके बाद सा, सी, से या फिर सरिस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो, मुख चंद्रमा सा सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पे किसके मुख की तुलना की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, मुख कैसा है? चंद्रमा सा सुंदर। तो यहाँ पे योजक चिन्ह के बाद क्या आ रहा है? सा आ रहा है। तो सा ये किसकी पहचान हो गई? ये हो गया आप लोगों का उपमा अलंकार। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, कर कमल सा कोमल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? योजक चिन्ह के बाद सा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी आप लोगों को योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से इस तरह का कोई भी आप लोगों को वर्ड दिखाई दे तो आप लोगों को यहाँ पे सीधा उपमा अलंकार पर टिक कर देना है। ओके, अब चलते हैं अगले टाइप पर। अर्थ अलंकार का एक और प्रकार है, वो है आप लोगों का रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का क्या है? इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, ठीक है, और उसके बाद सा, सी, से कुछ भी ना आए तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? रूपक अलंकार करना है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का सा, सी, से योजक चिन्ह के बाद आए। ठीक है, अगर ये शब्द नहीं आता है तो आप लोगों को वहाँ पर क्या लगाना है? रूपक अलंकार लगाना है। ठीक है, या फिर एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है इसका मैं साइड में लिख देती हूँ, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ठीक है, भेद रहित आरोप किया जाता है या आरोप होता है, उसको क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है,
तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है? चरण की तुलना कमल से की जा रही है, ठीक है। तो कमल के समान चरण। दूसरा, मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, तो इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर सा सी से नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अर्थालंकार का तीसरा प्रकार, ये तीसरा है, ठीक है, याद रखना। अर्थालंकार के अंदर आते हैं 3 अलंकार आते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शब्द अलंकार देखेंगे, उसके अंदर भी 3 आते हैं, 3 से 4, तो वो भी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने फैमिली रिलेशन में। चलते हैं अब अर्थ अलंकार के थर्ड टाइप पर। इसका क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो नंबर 3 पर आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर देखिए, यदि पंक्ति में मनु मानो या फिर जनु जानु कुछ आता है तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लगाना है? उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है, ठीक है। जब पंक्ति में मनु मानो, ठीक है, या फिर मानो या जनु जानो, ठीक है, इस तरह का कोई शब्द आता है तो आप लोगों को वहाँ पर बिना कुछ सोचे उत्प्रेक्षा अलंकार ही लगाना है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर ही इस तरह के आप लोगों को शब्द देखने को मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, नेत्र मानो कमल। तो यहाँ पे क्या आ गया? मानो, ठीक है। मनु मानो, जनु जानो, अगर इस तरह का कोई शब्द आता है तो वो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब देखो, जैसे एक और एग्जाम्पल है, सोहत। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में 12th में भी। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। और इसके बाद आ रहा है मनो नीलमणि शैल पर आत्मपर्यो प्रभात। तो मनो क्या आ गया? यहाँ पे मनो आ गया ना, मनो। तो इसी से ही आप लोगों को क्या अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को नीलमणि आत्मपर्यो प्रभात, ठीक है। तो इस तरह का आप लोगों को अगर कोई एग्जाम्पल दीजिए जिसके अंदर मनो मानो जनु जानो आता है तो वहाँ पे क्या लगाना है? उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले वाले। अब यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है एक, ठीक है। जैसे आप लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें एक ओनोमेटोपोइया होता है, उसमें आप लोगों को किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, ठीक है, हाइपरबोल के अंदर। तो उसको उसी की तरह से ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसमें भी क्या होगा? यहाँ पे जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। तो ये बात को बढ़ा चढ़ा के किया गया है कि जब तक राणा ने सोचा तब तक उनका जो घोड़ा था चेतक वो दूसरी तरफ पहुंच गया, ठीक है। तो वो एकदम से थोड़ी पहुंच जाएगा, तो इसमें से एकदम बात को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। अब चलिए अगला देख लेते हैं, मानवीकरण।
तो ये कुछ अलंकार ऐसे हैं जो आप लोगों ने 10th-12th में पढ़े होंगे, उनसे अलग हैं, ठीक है। इसके अंदर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के अंदर ये नहीं आते हैं, ये अलग से प्रकार कुछ होते हैं। जिसके अंदर आता है अतिशयोक्ति, आप लोगों ने पढ़ लिया है। मानवीकरण देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह के भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इनका भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर क्या आता है। तो चलिए मानवीकरण देख लेते हैं। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहाँ मानवीय अलंकार होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक चीज़ें। प्राकृतिक चीज़ें जैसे कोई उसके अंदर किसी मानव का भावना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, फूल हंसे, कलियां मुस्कुराई, ठीक है। अब यहाँ पे फूल क्या है, फूल क्या हंसते हैं, फूल की जो तुलना की गई वो एक मनुष्य से की गई है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे कलियों की किससे की गई है, कलियां मुस्कुराई। क्या कभी कोई कलियां मुस्कुराई हैं, ठीक है। तो कोई नहीं मुस्कुराता, इसलिए इनकी तुलना की गई है मनुष्य से। तो इसी देख के आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे अब शब्द अलंकार के बारे में आ जाते हैं। तो शब्द अलंकार के देख लेते हैं कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आप लोगों को यहाँ पर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस की क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी हर संडे, ठीक है। तो उससे आप लोग इजी नोट्स बना सकते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगी मैं, जिसके अंदर मेन जो पॉइंट होता है उनको बस मैं वहाँ पे वीडियो में दिखाऊँगी। और कुछ ट्रिक वगैरह दिखाऊंगी, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड दिखाऊंगी, टैग वर्ड, जिसके थ्रू आप लोग एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं शब्द अलंकार के 3 प्रकार, ठीक है। इसके अंदर भी 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार, और दूसरा होता है यमक, और तीसरा होता है श्लेष, ठीक है। अब चलिए चलते हैं फर्स्ट वाले पर। अनुप्रास अलंकार के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के अंदर होता है जहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी वर्ण दिखा रहे हो, वर्ण का मतलब समझते हो, जैसे 1 मिनट रुको, देखो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ क ख ग ड, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं वर्ण। और अगर देखा जाए कब, जब, तब, ठीक है, इन वर्णों से मिलकर जो बनता है वो क्या बनता है, आप लोगों की वर्णमाला बनती है, और जिनको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों से इसमें अलंकार में इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये पूछा जाए कि वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होना, तो ये कौन सा अलंकार होगा, तो आप लोगों को लगाना है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और अगर शब्द आ रहा है तो वो ये नहीं होगा, वो कोई और सा होगा, ठीक है। तो अनुप्रास में क्या लगाना है, केवल वर्ण वाला लगाना है, अगर वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं अनुप्रास अलंकार का।
यहाँ पे देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश उजियाला। अब यहाँ पे कोई किस वर्ण की पुनरावृत्ति है? पहले वाले में देखिए, पहले वाले में किसकी हो रही है? चारू की चंद्र की चंचल किरणें, यानी कि चा जो वर्ण है ना, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या रिपीट हो रहा है? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यानी कि मैं जो वर्ण है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। सब में स्टार्टिंग में आप लोगों का अगर सेम वर्ण यहाँ पे रिपीट होता है तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जल्दी से करते हैं अगला भी। यमक पर आ जाते हैं। यमक के अंदर क्या है? जहाँ पर एक ही शब्द की एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, ये एक से अधिक बार आता है। अगर दो एक के बाद यहाँ पे एक शब्द दो बार भी आ रहा है ना, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द या एक से अधिक बार आए और उसके अनेक अर्थ हों, ठीक है। एक अर्थ नहीं होना चाहिए, दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग, ठीक है। काली का यहाँ पे अलग है, काली घटा, घटा का अलग है, इस घटा का अलग है, ठीक है। तो यानी कि एक घटा का क्या मतलब है? काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। ये आप लोगों का एक सेंटेंस हो गया। और इसके अंदर देखो, घटा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो दो शब्द रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? काली घटा, यानी कि बादल जो है, इसका अर्थ है बादल जो आसमान में छाए हुए हैं, काले बादल। और यहाँ पे लिख रहा है घमंड घटा, यानी कि लॉस हो रहा है, घटना या फिर कम होना, ठीक है। कम ठीक रहेगा, कम, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द तो दोनों सेम है, लेकिन उनके जो अर्थ है वो अलग हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नरिया पाए बोराए, ठीक है। तो यहाँ पे किस शब्द की रिपीट हो रहा है? कनक हो रहा है, दो बार रिपीट, ठीक है। कनक हो रहा है, तो कनक का पहले वाले का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सोना, ठीक है। सोना मतलब जो आप लोगों का एक सोना मटेरियल होता है, ठीक है। और दूसरे वाले कनक का क्या है? यहाँ पे धतूरा, ठीक है। ये एक नशीला पदार्थ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो खाएगा, अधिक खाएगा, तो ना तो वो ठीक से नर रह पाएगा, और अगर ज़्यादा सोना हो जाएगा तो उससे भी ज़्यादा घमंड आ जाता है, ठीक है। अब अगले पर आते हैं। श्लेष अलंकार के अंदर पढ़ेंगे हम। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा था यहाँ पे कि दो शब्द आने चाहिए, ठीक है। कनक कनक दो बार रिपीट हुआ, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है? श्लेष में शब्द तो एक हो, यानी कि शब्द कोई भी एक हो। जैसे पानी ले लो, पानी शब्द तो एक है, लेकिन उसके हर जगह पे अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है। तो इसमें पहले पानी का क्या अर्थ दे रखा है? मनुष्य के संदर्भ में है, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, तो यहाँ पे रहीमन से रिलेटेड है पानी, यहाँ पे पानी रिलेटेड है सब से, क्योंकि सब के लिए पानी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाद में लिखा हुआ है पानी गए न उबरे, मतलब लास्ट वाले में क्या है कि पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और लास्ट में लिख रहा है मोती मानसून, पानी जो है वो आप लोगों का मोती के समान है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी का जो मूल्य दिख रहा है कि पानी, मोती का भी पानी का आगे कोई मूल्य नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब ये होता है आप लोगों का अलंकार यहाँ पे ख़त्म। अब अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो गारंटी से आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो थोड़ा बहुत, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।